चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 8.1 का उत्तर। सर पेज कितना 7 पेज, पेज नंबर 200 सर। दोनों पार्ट एग्जाम के ना दो पेज छोड़नी पड़ी। हाँ 2 पेज छोड़ दो, दोनों पार्ट हो गए। यार मैं बड़ा फोन करे तो फिर बताइए। बात नहीं करना। देखो प्रश्नावली 8.1, एक्स्ट्रा बात नहीं करना कोई। चैप्टर का नाम क्या था? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अंग्रेजी नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ट्री का मतलब होता है 3, गोनिया मतलब होता है कोण, और मेट्री का मतलब मेट्रोन का मतलब होता है मापन, यानी 3 कोणों का मापन क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। ठीक है, 3 कोणों का मापन क्या कहलाएगा? तो त्रिकोणमिति का पहला प्रश्नावली है 8.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 उतारना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला नंबर में जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में, तो साइन ए है कोमा कोस ए है। फिर सेकंड है साइन सी कोमा कोस सी, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। हम अभी जस्ट बताए थीटा के स्थान पे ए रहेगा तो समझ लेंगे थीटा ए के पास है। ठीक है, अगर थीटा के स्थान पे सी रहेगा तो समझ लेंगे थीटा सी के पास। तो वो त्रिभुज बनाने के वक्त हमें उस हिसाब से लिखना पड़ेगा और उसको थीटा को इंडिकेट करना पड़ेगा ए या सी के पास। ठीक है, तो 1 नंबर का बनाएंगे तो उस हिसाब से हम देख लेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, देखो ट्रायंगल यहाँ पे हम बना लेंगे। बिना फिगर का ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बिना फिगर का बनेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो देखो त्रिभुज यहाँ पे बोला है ना जी, त्रिभुज एबीसी में। अच्छा, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में? फिगर बनाया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं है। तो अपने से बनाना होगा त्रिभुज एबीसी में, और जिसका कोण दिया है बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण, यानी कि कोण बी की जगह क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ए बी सी, तो कोण बी समकोण है। समकोण का दूसरा नाम ही 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री का दूसरा नाम समकोण है। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कोण बी समकोण है, यानी कि कोण बी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ए बी सी इस प्रकार से। अच्छा, 90 डिग्री का सम्मुख भुजा क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण को किससे लिखते हैं? अच्छा, थीटा यहाँ पे ए बोला है तो फिर वो 2 बार इसको बनाना होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉल्यूशन हम ए और पहला नंबर दूसरा नंबर बाद में देखेंगे। पहले हम ए बी बी सी, ए बी का मान कितना दिया है? 24 ए बी यहाँ पे हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या निकालना पड़ेगा? एच निकालना पड़ेगा। ए सी दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? एच। सबसे पहले एच निकाल लो। एच निकालने का फॉर्मूला बताए थे, √p² प्लस b²। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर
BC बराबर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर वाट AC बराबर वाट, AC नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एवं कोण B बराबर है 90 डिग्री। देखो समकोण त्रिभुज में कोण जब तक 90 डिग्री नहीं दिया रहेगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा ही नहीं सकते हैं। कोण अगर दिया है 90 डिग्री तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय बस समकोण त्रिभुज के लिए ही यूज होता है। और समकोण का नाम मतलब समकोण इसलिए रहा क्योंकि एक कोण 90 डिग्री होगा। जब तक समकोण वाला एंगल नहीं दिया रहेगा कि कौन सा एंगल समकोण है, तब तक हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोण B बोला है 90 डिग्री, तो इसको लिखना पड़ेगा यहाँ। यस सर। बंद हो गया क्या? नहीं सर, सर वो जो त्रिभुज है ना आधा आता है। लाइट क्यों बंद हो गया? चार्ज खत्म हो गया। ब्राइट है भी आधा आधा है। जला यस। रोशनी फुल कर दीजिए सब ना। कोई बात नहीं। ठीक है, देखो कोण भी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण होता है, मैंने पता है। तो अगर कोण 90 डिग्री दिया है, जब तक कोण 90 डिग्री दिया हुआ नहीं रहेगा तब तक हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से अप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्मूला। तो पाइथागोरस प्रमेय से प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। ये सूत्र होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो कर्ण का नाम क्या है? H। Yes। लंब का नाम क्या है? B। और आधार का नाम क्या है? B। सब में वर्ग लगा है, सब में वर्ग लगा दिए। ठीक है, अब बताओ, यानी कि B के सामने वाला H है और H का या पूरा नाम क्या है? AC है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर बराबर P किसको बोलेंगे? मान लो अभी ये वाला P है, ठीक है, 24 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हो जाएगा यस सर। प्लस B क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का मान हमें निकालना है। स्क्वायर को उस तरफ भेज देते हैं। स्क्वायर जब इधर आता है क्या बनेगा? रूट। तो AB का मान देखो, AB कितना दिया है यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर, सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे। ठीक है, और सात BC का यानी कि स्क्वायर। BC का कितना है? 7। तो 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 गुना 24। 24 गुना 24 जब करेंगे तो 576 आएगा निकल के। प्लस 7 का स्क्वायर होगा 7 गुना 7 तो 49 हो जाएगा। अब इसका जब जोड़ करेंगे, हम ऐड करेंगे तो AC कितना निकलेगा? AC बराबर अंडर रूट 625। क्या आएगा? 625। इसको जब जोड़ेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, तो 625 का अंडर रूट निकलेगा 25 गुना 25 प्रकार से होगा। 25 गुना 25 करेंगे 625 हो जाएगा। और रूट में जब एक ही चीज दो बार लिखा हो गुना में तो उसमें से एक निकल जाता है। ठीक है, तो 25 गुना 25 यहाँ पे दो बार है तो एक निकल जाएगा। तो AC का मान हो गया कितना? 25। अब लगा दो यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर लेके नहीं चल रहे थे। सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर भी, तो स्क्वायर का मतलब 2 को है। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, उसमें से भी एक निकल जाएगा, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो AC का मान भी पता चल गया। अब देखो, AB ऑलरेडी हमें पता था, BC पता था, AC भी पता चल गया। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखो साइन A क्या बोला है? साइन A। साइन A। तो साइन A का मान क्या होता है? P बटे, यानी ये तो होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे H। लेकिन थीटा किसके पास है? A के पास। A के पास। तो A के सामने वाला भुजा को देखो, A का सामने वाला भुजा क्या है? 7। A का सामने वाला भुजा ये BC है, Yes, यानी sir। कि लंब हो जाएगा मेरा BC। क्या हो जाएगा? BC बटा H तो फिक्स है, AC बराबर। BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर है, बटा में AC का मान कितना है? 25 निकला अभी सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 7 बटे 25। ये पहला आंसर
इसका हुआ साइन ए का। फिर यहाँ पे क्या बोला है, कोस ए। क्या बोला है, कोस कोस ए। ए। तो कोस थीटा का मान होता है बी बटे एच। क्या होता है, B बटे H। बी बटे एच। तो बी का मान देखो, बी यहाँ पे अगर ए के पास लेके चल रहे हैं, यहाँ पे थीटा है, तो कोस का मान बी, यानी कि बी किस क्या हो जाएगा, ए बी होगा, क्योंकि थीटा हमेशा आधार पे ही रहता है, यानी कि बी पे रहता है। थीटा अगर यहाँ पे है कोस ए में, तो बी हो जाएगा क्या, ए बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बटा में एच का मान क्या हो जाएगा, एच ए सी। ए सी। तो ए बी का मान कितना निकला है, निकला है कि दिया हुआ है, 24 सर। ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बटा में 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये आया। राइट आंसर सर। ये तो पहला नंबर का हुआ। अब लेके चलेंगे दूसरा नंबर में। तो दूसरा में साइन सी है, यानी कि थीटा किसके पास रहेगा, सी के पास। अगर थीटा यहाँ पे होगा तो लंब क्या होगा, लंब ए बी। ए बी होगा, यस सर। और आधार ये हो जाएगा। बी ठीक सी। है? तो एक नंबर का जैसे बनाए हम, वैसे 2 नंबर का बन जाएगा। Yes, sir. इसको उतारो और दूसरा नंबर सोल्व करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको मिटा दें। यस सर। दूसरा नंबर लिखते हैं। देखो ध्यान दो, दूसरा नंबर में क्या है, देखो दूसरा नंबर में क्या है, साइन सी कोस सी। यहाँ पे लिख लो पहले साइन सी कोस सी कोस। ठीक है, अब साइन सी को पहले लेते हैं। तो साइन सी बराबर साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे साइन सी है, साइन सी है ना, तो साइन सी यानी कि थीटा किसके पास रहेगा, सी के पास। अगर थीटा सी के पास है तो थीटा का सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, यानी कि पी होगा। ठीक है, तो पी यानी कि लंब होगा, तो पी यानी सामने वाला, तो सामने में क्या है, ए बी। ए बी बटा में एच तो फिक्स है, एच क्या है, ए सी बराबर। इसको बाद में इसका मान बैठाएंगे, पहले इसका फिर निकालो। कोस सी का, कोस सी बराबर कोस थीटा का मान क्या होता है, बी बटे एच। ये होता है Yes, sir. बी बटे एच, बी बटे एच लिख दी। ठीक है, बराबर। अब ये बताओ, कोस सी यानी कि थीटा किसके पास है, सी के पास। सी के पास। तो थीटा यदि सी के पास है तो बताओ बी क्या होगा, बी सी होगा ना। थीटा थीटा कहाँ पे बैठा रहता है, आधार पे, यानी कि बी पर बैठा रहेगा। तो बी का ही बात बोल रहा है, तो बी यहाँ पे क्या है, बी सी है। तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी सी। अब बटा एच, एच तो ही है, ए सी। अब देखो मान तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, ए सी है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी निकाल लिए है। अब यहाँ पे जो जो मांग रहा है वहां पे मान बैठा के आंसर कर लो। क्या मांग रहा है, ए बी कितना है यहाँ पे, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर बटा में क्या दे रहा है, ए सी यहाँ निकला कितना, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 24 बटे 25। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद बी सी क्या मांग रहा है, BC 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ लिखे बटा ए सी कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा, 7 बटे 25। 25। ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया, बता दिए। ठीक है, यस सर। बढ़ गया। फिगर कहाँ उतारे? रास्ता ये बना के ले खाली ठीक है।